लगभग 1.5 वर्षों के बाद शुभ मंगल का आगमन हो रहा है आपके भाग्य भाव पर। इनका ये प्रभाव 1 जून 2024 से लेकर के 12 जुलाई 2024 तक रहेगा। इन 42 दिनों में ये मंगल वो सब कुछ संपन्न करा सकता है जो अभी तक संपन्न नहीं हुआ है। आज समझते हैं इस मंगल के शुभ प्रभाव को। एक ऐसी स्थिति पर मंगल देव हैं जहां पर ये अपने स्वयं की राशि पर समाहित हैं। एक ऐसे स्थान पर मंगल देव हैं जहां पर भाग्य का स्थान माना जाता है, किस्मत का स्थान माना जाता है, और सदैव के लिए देखा जाए तो सिंह राशि के अपने ये सबसे बड़े योग कारक ग्रह और भाग्याधिपति भी बनते हैं। और इस कारण से भाग्य की जागृति के हिसाब से ये गोचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर आपके लिए प्रदर्शित सिद्ध हो सकता है। आज जानते हैं इस मंगल के शुभत्व के प्रभाव को, शुभत्व की दृष्टियों को, जिसका प्रभाव हमें पॉजिटिव रूप में देखने को प्राप्त होगा। सर्वप्रथम समझिए कि आपके अपने राशि के स्वामी सूर्य ने ही जब आवंटन किया था सभी स्थानों को, तो इन्होंने भाग्य का स्थान मंगल को प्रदान किया, और साथ ही साथ यही आपके चतुर्थेश भी बनते हैं जो कि सुख भाव के स्वामी हैं। इसलिए शुभता और सुख की स्थिति बहुत अधिक प्रभावित रहेगी। मंगल जब भी होते हैं नवम भाव पर, अर्थात इस टाइम पर जो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे वो भाग्य की जागृति के साथ साथ उच्चाधिकारियों का सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है। मंगल को आप ऐसा समझिए कि मंगल हमारी एनर्जी है, हमारा साहस है। तो हमारी एनर्जी कहाँ चली गई? नवम भाव पर। नवम भाव किसका होता है? तो मेरे धर्म का स्थान होता है। अर्थात इस समय पर मैं कोई धार्मिक यात्रा संपन्न कर सकता हूँ। इस समय पर एक ऐसा समय होगा जो मैं ज़्यादा एनर्जिक होकर के अपने ईश्वर की आराधना प्राप्त कर सकता हूँ, और उनसे कृपा की प्राप्ति मुझे इस समय पर हो सकती है, क्योंकि नवमेश नवम भाव पर समाहित होंगे। चूंकि यही स्थान मेरे उच्चाधिकारियों का होता है, उनसे संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है या अपने सीनियर को लेकर के हम परेशान हैं, या जो हमारे संग काम करते हैं उनको लेकर के हम यदि कोई परेशानी है, तो मंगल यहाँ पर साहस देंगे आपके अंदर, जिसके माध्यम से उन परेशानियों से आप स्वतः ही मुक्त हो सकते हैं। एक ऐसा शुभ प्रभाव होगा। यही स्थान मेरे पिताजी का होता है और मंगल स्वयं विराजमान है, अर्थात ये एनर्जी हमारे पिताजी की तरफ लगेगी। उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उनके जीवन में कोई परेशानी है, तो मैं खड़ा होकर के उनके लिए अच्छा काम करूंगा। ये मंगल का शुभ प्रभाव हो गया। अब यहां से इनके पास जो दृष्टियां हैं उनका संबंध किन किन भावों से पड़ रहा है इसको समझते हैं। चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि मंगल के पास समाहित होती है, जिसमें से सातवीं दृष्टि प्रायः सभी ग्रहों के पास स्थित होती है। मंगल के पास जो स्पेशल दृष्टि है वो चौथी और आठवीं है। इस हिसाब से ये जिस जिस भाव को देखेंगे वहाँ के भी हमको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से देख रहे हैं 12वें घर को, तो 12वां घर का है का मेरे खर्चों का, मेरे इन्वेस्टमेंट का। तो यदि आप प्रॉपर्टी में खर्चा करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक सही समय है आपके लिए, और खासकर भूमि संबंधित कार्य के लिए, क्योंकि मंगल को कहा गया है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि हम। अर्थात हमारे अंदर वो शक्ति आती है, और जिसके कारण से हम कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि निवेश भाव को देख रहे हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से कोई आपका लिंक है किसी भी कारण से, या फिर व्यवसायिक कारण से, या फिर करियर को लेकर के, तो मंगल 12वें घर को देख रहे हैं, अर्थात वहां पर 12वां घर मेरा जागृत हो गया। विदेश संबंधी कार्य मेरे पूर्ण हो सकते हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, मंगल से जनित कोई काम करते हैं, मंगल आपको सपोर्ट करता है। ये स्थान ही हो गया मेरे दान पुण्य का, और नवम भाव अर्थात मेरे धर्म का। इस समय पर देखिएगा कोई धर्म के कार्य पर आपके हाथों से कोई दान हो सकता है, और माना जाता है जो जितना बड़ा दान करता है उसके जीवन में उतनी ही संपन्नता की प्राप्ति होती है। और शायद इसी कारण से जो बड़े बड़े लोग हैं अपने दान पर बिलीव करते हैं, दान बहुत करते हैं। भगवान ने हमें 1 रुपये दिया है, तो 1 रुपये का ही दान कर देना, ये अपने नवम भाव को जागृत करना होता है। इस समय पर कोई तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं, नवम भाव पर मंगल है। कोई धार्मिक यात्रा आपके संपन्न हो सकते हैं। अब इनके पास एक दृष्टि और हो गई, और वो दृष्टि है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि से ये देख रहे हैं सीधे तीसरे घर को, तृतीय भाव को। अब तीसरा घर काहे का हो गया? तो भाई ये भाव मेरे पराक्रम का होता है, मेरे परिश्रम का होता है, मेरे चैलेंजिंग सिचुएशन का होता है, और मंगल स्वयं तीसरे घर के कारक होते हैं। अब समझिए कि कारक स्थान के मालिक भाग्य भाव से देख रहे हैं।
अर्थात जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, उससे मुझे मुक्त कराते हैं। तीसरा घर मेरे छोटे भाई बहनों का होता है, तो उनके लिए यदि मुझे कुछ बेहतर करना हो, मेरी एनर्जी कहाँ चलेगी? अपने छोटे भाई बहनों के लिए, तो आप वहाँ पर बेहतर कार्य कर पाते हैं। तीसरा घर होता है कोई प्रॉपर्टी संबंधी, कोई आप लिखा पढ़ी का काम कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट संपन्न करा सकते हैं। तीसरा घर होता है संचार के माध्यमों को, यदि आप संचार माध्यम से संलग्न हैं, वहां से जुड़ करके कोई काम करते हैं, मंगल के भाग्यवर्धक दृष्टि पड़ रही है, अर्थात भाग्य की संपन्नता आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी। अब इनके पास जो दृष्टि, आखिरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वो सीधे पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो मेरी प्रॉपर्टी का है, अर्थात प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा समय हो गया। एक तो मंगल स्वयं प्रॉपर्टी के कारक ही हो गए, और खासकर भूमि के और भूमि भाव को देख भी रहे हैं। माता जी के लिए भी एक अच्छा समय होगा, क्योंकि स्वराशि से देख रहे हैं। उनके सेहत में यदि कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर उनके सेहत में भी एक अनुकूलता नजर आएगी। हम यदि हॉस्पिटल के खर्चों को लेकर के परेशान हैं, हमारे लिए या किसी अन्य सदस्य को लेकर के, तो 12वें घर को मंगल देख रहे हैं, जो चिकित्सालय संबंधी व्यय से मुझे मुक्त कराएंगे। अब यहाँ चतुर्थ भाव हो गया मेरे स्वयं के सुख का, और सुख भाव के स्वामी भी मंगल देव हैं और भाग्य भाव से देख रहे हैं, अर्थात मुझे ईश्वरीय कृपा से शांति प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा, शांति एक बहुत ही अहम चीज होता है जीवन में। हम कितने भी संपन्न हो जाएं, लेकिन मन यदि अशांत है तो हम अपने कार्य को संपन्न नहीं करा पाते, और इसी कारण से कहा गया है सदैव मन को शांत रखना है। और इसी कारण से मंगल देव कैसे देवता है? जो हनुमान जी महाराज को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ जगदम्बा जी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन दोनों, दुर्गा जी के पास और हनुमान जी के पास शक्ति है। हम कहते हैं ना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, अर्थात हनुमान जी के पास वो शक्ति है। माँ जगदम्बा की आराधना से ये ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और हमारे जीवन में ज़्यादा एनर्जी प्रदान करते हैं। और शक्ति की आवश्यकता किसे नहीं है भाई? यदि आज आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो कोई ना कोई शक्ति है। यदि घर में बिजली लाइट है तो वो शक्ति है, वो वही पावर है। और यही पावर माँ जगदम्बा के रूप में देखा गया है, और यही पावर हनुमान जी के रूप में देखा गया है। हनुमान जी जब लंका पार जाना था, हनुमान जी को समुद्र लांघ करके, उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पार कर पाऊँ, और एक स्थान पर जाकर के वो उदास होकर के हनुमान जी बैठ जाते हैं। तभी जाम्बवंत इत्यादि आकर के उन्हें समझाते हैं कि हनुमान जी महाराज, बचपन के समय को याद कीजिए कि कितनी एनर्जी थी आपके अंदर, कुछ याद करो अपना बवन पुत्र वो बालपन, कितनी शक्ति थी आपके अंदर। और हनुमान जी को याद दिलाया गया, समुद्र को लांघ गए। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में भी ये मंगल एक ऐसे बड़े विशाल समुद्र को भी यदि लांघना है तो भाग्य के रूप में जागृत अवस्था में आ गए हैं, अर्थात उसे हम पार कर सकते हैं। विपत्तियां होती हैं जीवन में, हमें याद करना होता है। हमने अच्छे दिन को याद कीजिए कि कैसे, कितना आप प्रफुल्लित होकर के अपने कार्य को आप संपन्न करा पा रहे थे, कितना प्रफुल्लित होकर के आपने जो भी कार्य इस समय, पहले के समय पर जो आपका संपन्न हुआ है, अच्छा कार्य संपन्न हुआ है, उस समय को इस समय पर याद करने की आवश्यकता है। और वो साहस, वो ताकत हमारे अंदर मंगल प्रदान करेंगे जो हमारे भाग्य भाव पर सुशोभित हो रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।